क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और डब्ल्यू इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स। ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये जो डब्ल्यू है इसके फैक्टर 13 और 7 है। तो कैन आई से दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू 13 इंटू 7। तो 37 जा क्या हो जाएगा 91। इसका मतलब ये जो डब्ल्यू है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 91। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो z है इसके फैक्टर 91 और 3 है। तो कहना है से दैट z इज इक्वल टू 91 इंटू 3। दैट इज 3 1 3 9 3 जा 27। इसका मतलब वैल्यू ऑफ z क्या होगी 273। वैल्यू ऑफ z क्या होगी 270। तो यहां हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ z इज 273। वैल्यू ऑफ z इज 273। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो y है इसके फैक्टर क्या है 2 और 8 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू 819 इंटू 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1638। 1638 इसका मतलब ये हो गया कि ये जो y है इसके y जो है इसकी वैल्यू क्या है 1638। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब ये समझ में आ रहा है हमें कि ये जो x है इसके फैक्टर क्या है 1638 एंड 2। 1638 एंड 2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी सर? x की वैल्यू होगी 1638 इंटू 2। 1638 इंटू 2। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3276। 3276। फिर क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स। ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आपने लिखा 3276। अब सबसे पहले किससे डिवाइड होगा ये 2 से? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। राइट। अब 1638 को करोगे तो देखो आपको दिखाई दे रहा है 1638 के फैक्टर क्या है 2 और 819। भाई एक्स के फैक्टर 2 और 1638 थे ना, आपने 2 से किया तो 1638 आ गया। अब 1638 के दो फैक्टर है 2 और 819। यहां से देखिए अब यही चीज यहां से बनती जाएगी। तो जब मैं इसको 2 से करूंगा तो ऑब्वियसली फिर क्या आएगा 819। अब 819 के फैक्टर क्या है 3 और 273। 819 के फैक्टर क्या है 3 और 273। तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 273। अब 273 के फैक्टर क्या है 3 और 91। तो जब मैं 273 को 3 से डिवाइड करूंगा व्हाट वी विल हैव 91। अब 91 के फैक्टर क्या है 13 और 7। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा 13। और 13 क्या होता है 13 वन जा 13। इसका मतलब ये हो गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3276 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 30। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और क्लास 10 मैथमेटिक्स कोर्स की प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल की हेल्प से भी कर सकते हो। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन क्लासेस। जैसे आप इसके होम पेज पे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरह से एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 9 टू 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स। इस पे जो क्लास 10 वाली जो प्लेलिस्ट है, जैसे आप इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आपका पूरा क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो पूरा ओपन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल चैप्टर वाइज मैंने सारा करवा रखा। इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। जैसे कि ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, ऑल 14 चैप्टर्स। जो चैप्टर आपको प्रिपेयर करना वो चैप्टर की प्लेलिस्ट को क्लिक करके उसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से 4 5 6 ट्राइंगल तक हो गया, 7 8 9। इसके बाद 10 11 12 और 13 14। तो लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी का, ये आप देख सकते हो, दिस इज द लास्ट चैप्टर। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे, बात करते हैं अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो चैप्टर क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर सीरीज ये सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल है।
सारे के सारे आपको स्टैंडर्ड बेसिक सैंपल पेपर्स, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जामिनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जामिनर, यू विल गेट एवरीथिंग। तो ये हमारा पूरे कोर्स का एनालिसिस है। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन बैंक है, वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या, और साथ में उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।